अच्छा, यहाँ पर ना एक चीज बता रहा था। जैसे ये रेजिस्टेंस लेवल है ना, ये रिट्रेसमेंट रेजिस्टेंस लेवल से नीचे आई है। ये कैंडल जो थी ना, ये 50-50 थी हमारी। क्योंकि यहाँ से मार्केट ऊपर भी जा सकती थी। अगर लॉजिक के हिसाब से देखा जाए तो मार्केट ने इस लेवल को ब्रेकआउट करना था, लेकिन इसने नीचे क्लोजिंग की तो ये रिट्रेसमेंट वाली कैंडल के बाद आ गई। चलो, वेट करते हैं। स्ट्रक्चर जो है ओवरऑल, वो इस साइड का इस तरह बन रहा है। ये यहाँ से इस तरह जाएगा मार्केट, या फिर यहाँ से ये नीचे आएगा इसके ब्रेकआउट पे। अगर ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती है बायर की, तो यहाँ से मार्केट ऊपर अप साइड के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक मोमेंटम भी आ सकता है, याद रखना। अब देखो, यहाँ पर उस दिन हम लोग क्लास में ये डिस्कस कर रहे थे ना कि ये कैंडल जो आ जाती है वीक, अब इसके बाद हम लोग जाहिर सी बात है डाउन के लिए जाते हैं। ऐसे ही है ना। 90% लोग यही समझते हैं कि रिट्रेसमेंट आ गई बायर की और यहाँ से कैंडल डाउन आएगी। लेकिन मैं ये चीज़ देख रहा था टारगेट को, अप साइड के लिए। अब कोशिश करेंगे रिवर्सल पे नहीं, अप साइड की ट्रेड उठाएं। ये कैंडल स्ट्रॉन्ग बन गई है ना, अब इसने क्या किया, हमारे लेवल का ब्रेकआउट कर दिया है। अब देखते हैं, ब्रेकआउट जो है 20% होगा ऑलमोस्ट। अब ये लेवल के नीचे आ गई। अब ये कैंडल भी हमें लॉस करवाएगी। अगर हम यहाँ से डाउन जाते हैं, हम ये देखें कि रेजिस्टेंस लेवल के नीचे क्लोजिंग की है, रिजेक्शन है। ठीक है, और बाहर की दो कैंडल है सेलर की, ये स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ से मार्केट नीचे आएगी नहीं आएगी, एरर देगी यहाँ पर। लेकिन अगर ये यहाँ पर जिन्होंने डाउन के लिए सोचा है वो आपके लिए चलेंगे, तो हम उनका उल्टा लेंगे। अगर ये डाउन बनती है तो फिर हम अप लेंगे, दोनों साइड से ना। ये बायर की कैंडल बन जाए, एक सेलर की कैंडल की रिट्रेसमेंट आ जाए, ताकि ब्रेकआउट वाली जो स्ट्रेटजी है वो भी कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे अप साइड के लिए, टारगेट हमारे ऊपर है। इसके बाद हम लोग एक सेलर की कैंडल का वेट करेंगे, सिर्फ एक कैंडल। अब यहाँ पर देखो, इसने जो ब्रेकआउट किया है वो लगभग 50% है, 40-50 है हमारे लेवल का। हम लोग यहाँ पे डाउन की ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि उस दिन मैं कह रहा था ना कि जैसे आप आपका ट्रेंड चेंज हो। अब ट्रेंड जो चेंज होता है वो कैसे होता है, जो लास्ट आपका लो पॉइंट होता है। हालांकि ये टॉपिक हमारा अभी रहता है क्लास का, आप लोगों को बता रहा हूँ, यूट्यूब पे भी डालूंगा, देख लेना। जो हमारा लास्ट लो होता है मार्केट, जब मार्केट नीचे आ रहा होता है और यहाँ से ऊपर जाता है और ये लो पॉइंट बनता है, फिर मार्केट इसका ब्रेकआउट करता है डाउन साइड के लिए। डाउन साइड से ब्रेकआउट करने के बाद फिर ये ऊपर ब्रेकआउट करता है, रिट्रेसमेंट करता है। अगर यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुई है ना, तो आपका ट्रेंड चेंज अप साइड के लिए। तो ये वाला लेवल मैंने इसलिए ड्रॉ किया था मार्केट में, ताकि ट्रेंड के लिए मुझे कंफर्म हो जाए। अब ये रेड बने तो हम लोग नेक्स्ट अप के लिए जा सकते हैं। अभी का मार्केट का जो टारगेट है ये लेवल है, सपोर्ट लेवल है। यहाँ पर भी ग्रीन कैंडल बन गई, लेकिन अब यहाँ पर ना इस लेवल की रिट्रेसमेंट आएगी, लेकिन हम लेट इंट्री उठाएंगे अगर कैंडल यहाँ कहीं आ जाती है तो। नहीं आएगी, रेड बनेगी तो अप जाएंगे, ग्रीन बनेगी तो फिर डाउन आएंगे। इस कैंडल पे हमारे पास दो दो ऑप्शन है। ये ग्रीन बने, लेवल को टच करे, लेवल के नीचे क्लोजिंग दे, तो हमारी डाउन की ट्रेड है। क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस फिर बनेगा। ब्रेकआउट कर दिया है, अभी वेट करो। SBS की स्ट्रेटजी आएगी फिर। और मोमेंटम भी हमारा इंक्रीज हो रहा है, एक लेवल बीच में भी है, इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं।
आप लोग जब भी मार्केट में बैठो ना तो ऐसे ही सारे लेवल ड्रॉ करके बैठ जाओ, स्ट्रक्चर को समझो, आपको खुद ही बल्कि समझ आ जाएगी कि यार लेवल इस टाइम मार्केट में कहाँ का लेवल बन रहा है, कैसे बन रहा है। ओके, नेक्स्ट ट्रेड हमारी अप है, अप साइड की ट्रेड है हमारी। ये भी एरर आ गया, क्या करें हम। MTG इसका लेना है तो ले लो, मैं भी ले रहा हूँ। ये कैंडल बायर की थी, लेवल रिट्रेसमेंट था, टारगेट ऊपर है। अगर ये लॉस होती है तो मेरा ऐसा हिट है। ये पर इसमें ऊपर जाना है तो लेवल ये 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 कैंडल स्ट्रॉन्ग, ये कैंडल कैंडल स्ट्रॉन्ग नहीं, एरर है यहाँ पर, ये बायर की कैंडल का ये एरर था। यहाँ पर देखो ना, बायर का मोमेंटम आ रहा है, यहाँ पर मार्केट ने हमें दो दो तीन तीन एरर दे दी। ये बायर का मोमेंटम है, लेवल का ब्रेकआउट है, रिट्रेसमेंट है, बायर की कैंडल आनी चाहिए। ये एरर आ गया यहाँ पर, MTG ली, ये लॉस, अब ये हो सकता है बने। मेरा तो ऐसे लेट है। एक अगर 463 है तो $500 की, $400 की ट्रेड लगानी पड़ेगी। बैठो फिर देखते हैं क्या करना है। दो दो एरर, इस ये कैंडल रेड बने ना तो उसके बाद ग्रीन के चांस फुल है। संडे है ना, संडे की वजह से ना मोमेंटम रिट्रेसमेंट में ये, मोमेंटम में कंटिन्यूशन और रिट्रेसमेंट में ये रिवर्सल नहीं दे रहे। आप लोग ट्रेड नहीं लेना, मैं अकेला लेता हूँ उस पर। ये नेक्स्ट जो है वो मैं आपके लिए जा रहा हूँ यहाँ से। लेना चाहो ले लो, बल्कि एरर है, दो दो कैंडल का एरर है, ले लो ले लो। $400 की ट्रेड है, क्योंकि यहाँ पर ना बायर आता ही आता है। एक दो तीन एरर मिले, तीन एरर के बाद जाके बायर की कैंडल बन रही है, मतलब तीन तीन एरर आ रहे हैं। कुछ तो रिकवर होगा, 100 या $150 लॉस में रहेंगे। भाई ये तो सीधा भाग गई, मौका ही नहीं दे लेने का। आप लोगों ने नहीं ली, चलो बैठे हैं ना, टेंशन। भाई टाइम ही नहीं मिला। और किस किस ने ली है ट्रेड ये। चलो जिसने नहीं ली, वेट करो, एक ऐसे निकालते हैं और सोर्स अपना। ओके, मैं लॉस में हूँ अभी $107। देखो मैं पहले 10 10 20 20 पे था, फिर 100 100 पे आ गया, अब 400 की लगाई एक कंफर्मेशन के साथ। मनी मैनेजमेंट मेरा थोड़ा अलग है, लेकिन आप लोग अपना अपना देखना हिसाब से। अब मेरा है $107 का लॉस, तो मैं लूँगा $150 की ट्रेड। 107 है तो विन होती है तो कुछ प्रॉफिट में आ जाएंगे। ये कैंडल रेड बने तो इसके बाद हम लोग ग्रीन के लिए जाएंगे। ठीक है, अब मार्केट एरर नहीं देगी, क्यों? यहाँ पर सेलर वीक है और बायर इंटर हो चुका है, टारगेट अभी दो पेंडिंग है मार्केट के ऊपर।
कोशिश करते हैं मोमेंटम के साथ जाएं, कंटिन्यूशन। रिवर्सल पे नहीं करते, रिवर्सल पे लॉस हो रहा है। ओके, तो ये कैंडल ग्रीन बन रही है, तो इसकी थोड़ी लेट एंट्री लेते हैं क्योंकि एक रेजिस्टेंस लेवल है, फ्रेश लेवल है। यहाँ पर लेट एंट्री उठाएंगे। ओके, तो आपके लिए ले लो, यहीं से ले लो, यहीं से ले लो। यहाँ पर बाय सेलर की छोटी कैंडल आनी चाहिए रिट्रेसमेंट वाली। वैसे तो बायर के चांस थे, लेकिन सेलर की छोटी कैंडल आनी चाहिए। लेवल है यहाँ पर। अगर ये लॉस होती है ना तो फिर अभी थोड़ा वेट करेंगे। बैठेंगे लाइव, लेकिन थोड़ा वेट करेंगे क्योंकि मार्केट जो है ना, जो दिन होते हैं ना, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ये 3 दिन ना बड़े मुश्किल होते हैं। इसमें हम लोग ना पैटर्न पे ट्रेड कर सकते हैं, ना किसी और सेटअप में। मार्केट इस दिन क्या करता है, मोमेंटम वाइज चलता है। वो जैसे ही मोमेंटम के साथ ऊपर जा रहा होता है ना, वैसे ही रिट्रेसमेंट भी मोमेंटम के साथ दे रहा होता है। ओके, तो ये ट्रेड हमारी आईटीएम है। सबकी विन है ये ट्रेड। 28। जी भाई, ये लॉस होती तो अकाउंट खाली। अच्छा, भाई। चलो कोई नहीं। अच्छा हाँ मैं भाई, मेरे में ज्यादा रखता ही नहीं अकाउंट में, ना $50 रखता हूँ, $1 की ट्रेड देता हूँ ना। अभी ये कितने की ली थी? अभी ये $30 की ली थी। अभी 20 लॉस हो गया था तो। लॉस रिकवर है। जी भाई, रिकवर है, फिर से $1 की लूंगा। हाँ, अब एक एक की लेना, जिनका लॉस रिकवर है वो एक एक की लेना, ठीक है। अब मेरा $28 जी का जी। प्रॉफिट है, तो मैं प्रॉफिट के साथ ट्रेड करूंगा। ठीक है। जैसे कि $28 का मेरा प्रॉफिट है, मैं 10 की लूँ तो पीछे 18 बचते हैं एमटीजी के लिए। अब मैं 10 की ट्रेड लूंगा, फॉर एग्जाम्पल अगर ये मेरी लॉस हो जाती है तो मेरा जो प्रॉफिट है मैं वो $18 दोबारा लगा दूंगा। मतलब प्रॉफिट के साथ प्रॉफिट करने की कोशिश करूंगा, कैपिटल सेफ रहे। और लेट एंट्री उठाएंगे। कोई भी सेटअप हो, लेट एंट्री उठाएंगे। ओपनिंग पे ट्रेड नहीं करेंगे। अब यहाँ पर बायर, अब देखो, मार्केट की साइकोलॉजी को यहाँ पर समझो। मार्केट ऊपर गया, लेवल को ब्रेक करके नीचे आ गया। दोबारा मार्केट ऊपर गया, दोबारा सेलर जो है वो लेवल को ब्रेकआउट करके नीचे आ गया। 2 बार मार्केट ऊपर गई और 2 बार ही मार्केट ब्रेकआउट करके नीचे आ रही है। अब यहाँ पर अगर बायर की वीक कैंडल बनेगी तो हम एक कैंडल का वेट करेंगे, सेलर की कैंडल का। वो स्ट्रांग होगी तो हमारी जो सेल का जो मूव होगा वो डाउन साइड के लिए हो जाएगा। अगर ये कैंडल स्ट्रांग बनती है, लेवल को ब्रेकआउट कर देती है, तो फिर हम कंटिन्यू करेंगे अप साइड के लिए। फिर हम इसको रिट्रेसमेंट मान लेंगे। लेट एंट्री उठाएंगे कोई भी। इसके बाद जो कैंडल आएगी ना वो कंफर्मेशन वाली होगी हमारी। हम्म। ओके, जैसे कि मैंने यहाँ पर कहा था कि सेलर की कैंडल हमें कंफर्मेशन देगी। ये कैंडल स्ट्रॉन्ग बनती है तो हम डाउन साइड के लिए जाएंगे। वीक बनेगी तो हम लोग फिर एक कैंडल का वेट करेंगे। रेडी बैठो, यहाँ पर इनगल्फ कर रही है। और ये हमारी ट्रेड, लेट एंट्री उठाएंगे, लेट एंट्री रुको, थोड़ी सी ऊपर आए ग्रीन में। जैसे ग्रीन में आएगी डाउन के लिए लगाएंगे ट्रेड। नहीं आई, वेट करो। क्योंकि संडे है तो लेट एंट्री का मैं इसलिए कह रहा हूँ, थोड़ा मार्जिन मिल जाए। अब अगर ये रेड बनती है और इसके बाद ग्रीन कैंडल आएगी तो फिर हमारी डाउन की ट्रेड है। अगर ये इसका रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर देती है, ये वाला रेजिस्टेंस लेवल, तो यहाँ पर फिर कौन सी स्ट्रेटजी आएगी हमारी? बताओ फिर कोई एक बंदा।
हालांकि बंदे क्लास में बताता तो हूँ, RBR की स्ट्रेटजी है ये। अभी वेट करो, ये लेवल के ऊपर है। यहाँ पर हम लोग एक लेट एंट्री उठाएंगे, एक लेट एंट्री इसी कैंडल पे। जैसे मैं बोलूँ तब ट्रेड करनी है, क्योंकि इस लेवल का, ये वाला जो लेवल है, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट भी पेंडिंग है, रेजिस्टेंस बिकम रेजिस्टेंस भी पेंडिंग है, जो कि हमारी लास्ट क्लास हुई थी। RBR और RBS, ये दोनों पेंडिंग है यहाँ पर। छोड़ दो, टाइम अप हो गया। अभी देखो ट्रेंड चेंज हुआ है, जो जो लेवल ड्रॉ किए थे हमने। किधर ये जो लाइव क्लास ले रहे हैं मुझसे फ्री में, बताओ पे। मार्केट चल रही है लेवल पे। जी भाई, लेवल टू लेवल जा रही है। अच्छा, अब यहाँ पर है तो ट्रेड हमारी आपकी, लेकिन हम लोग नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? ये जो लेवल था बायर का, इसने हमें कंफर्मेशन दी कि यहाँ से रेजिस्टेंस, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस यहाँ से बन चुका है। अब यहाँ पर 3 कैंडल का मोमेंटम आ गया है, और मोमेंटम क्लोजिंग कहाँ दे रहा है? एक रेजिस्टेंस लेवल में। हम लोग यहाँ पर अगर ट्रेड लेते भी हैं ना, तो वो रिस्की ट्रेड होगी, कभी विन होगी कभी लॉस होगी। क्यों? ये लेवल कहते हैं रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट बनना चाहिए, लेकिन ऊपर से जो मार्केट डाउन आ रही है, वो एक मोमेंटम के साथ आ रही है। तो यहाँ पर ना आप लोगों ने कोशिश करनी है, जब मैं लाइव सेशन ना कर पा रहा हूँ ना, तो आपने कोशिश करनी है कि यहाँ पर ना ट्रेड ट्रेड के लिए ना अवॉइड करना, कोशिश यही करना। अब ये बंद तो गई है, लेकिन हम हमारे लिए ना ये ट्रेड रिस्की है। अभी भी ट्रेंड हमारा अप साइड के लिए मूव कर सकता है, क्योंकि ये लेवल के ऊपर से कैंडल आई है। लेट लेट एंट्री लेंगे यहाँ पर डाउन के लिए, ठीक है, क्योंकि हमने रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट करवाना है। जैसे ये ऊपर आए ना, मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। ओके, यहाँ से डाउन के लिए ट्रेड ले लो। अच्छा मार्जिन मिल गया यहाँ पर। सबने ली हुई है ट्रेड? जी भाई, मार्जिन मिला है। संडे है ना, तो इसलिए लेट एंट्री उठवा रहा हूँ। पहले ओपनिंग पे की है, वो लॉस हो गई है। ये गई ब्रेकआउट करने। वही ना, लेवल का ब्रेकआउट करवाना था ना। ये फिर पावर है नॉलेज की, ब्रेकआउट नहीं भी करती। फॉर एग्जांपल ये लेवल के ऊपर क्लोजिंग करती है, तो यहाँ पर मार्केट जो है ना, अब स्टक हो जाएगा। स्टक होने के बाद ना फिर कंफर्मेशन के साथ हो सकता है मार्केट अप जाए। अभी भी 60% चांस है कि यहाँ से हमारा ट्रेंड अप के लिए मूव करेगा। 60%, 40% डाउट है कि मार्केट नीचे जाएगा। ओके, ये ट्रेड हमारी क्लियर, ITM है सबकी, सबकी विन है। जी जी। जी जी, ये तो क्लियर है। ओके, मेरा $36 का प्रॉफिट हो गया। अब वेट करेंगे दोबारा। अब मेरा $36 का है, तो मैं मनी मैनेजमेंट के हिसाब से चल रहा हूँ। मैं वही अमाउंट अपनी रखूंगा $10 वाली, कि मैंने $10 की ट्रेड करनी है। अगर आप लोगों को इतना कैपिटल हो, तो आप भी मेरे मनी मैनेजमेंट के साथ साथ चल सकते हो। जितनी अमाउंट मैं लगाऊं आप लगा सकते हो, लेकिन आप लोगों का कैपिटल छोटा है। अब लाइव सेशन हो गया, कोशिश करो कि अपना कैपिटल जो है वो इंक्रीज करो, ठीक है, ताकि जहाँ पर आप $1 या $2 की ट्रेड ले रहे हो ना, वहाँ पर आप $5 की लो। अगर हम 4-5 भी ट्रेड करते हैं, तो $15-20 का कैपिटल प्रॉफिट निकल सकता है। ओके, अब इसने क्या किया है? आर रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर दिया। जी भाई, ब्रेकआउट कर दिया। अब ब्रेकआउट के बाद कौन सी कैंडल आनी चाहिए? अब ग्रीन आनी चाहिए ना बट हम वेट रिट्रेसमेंट के लिए। करेंगे, हम वेट करेंगे, हम ट्रेड नहीं जी। करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ से हमारा ट्रेंड डाउन के लिए मूव कर रहा है। ऐसे ही है, ट्रेंड जो है वो जी डाउन जी के लिए मूव जी। कर रहा है, एंट्री हमें अप साइड की मिल रही है, तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, अवॉइड करेंगे इसको। रिट्रेसमेंट के बाद फिर बिल्कुल, वेट करेंगे कि रेड कैंडल आए। जी। बिल्कुल रिट्रेसमेंट के बाद ट्रेड करेंगे। मैं तो सोच रहा हूँ सबको ना यही ना ले आऊं, कि लाइव बैठ के सेशन भी करते हैं और सीखो भी सही। क्या ख्याल है?
जी भाई। ओके, मार्केट अब डाउन आ रहा है, हम क्या करेंगे, स्पोर्ट लेवल को ड्रॉ करेंगे, जो फ्रेश लेवल होंगे। यहाँ से हमने एक स्पोर्ट लेवल को ड्रॉ कर लिया, ये वाला। यहाँ पर हम लोग सेफ्टी मार्जिन के साथ एक ट्रेड उठाएंगे। ये कैंडल अगर नीचे आएगी तो फिर ट्रेड करेंगे, और नीचे आके ये इस लेवल को टच करेगी तो हमारी अप के लिए ट्रेड बन सकती है। क्योंकि यहाँ पर ग्रीन आनी चाहिए थी, नहीं आई, तो एरर आ गया। अब एरर की बेस पे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। मैं थोड़ा एडवांस चल रहा हूँ, हो सकता है आप लोगों को समझ ना आए। नहीं भाई, आ रही है वो उसको ग्रीन होना था ना, वो रेड हो गई, तो अब ये वाली ग्रीन जा सकती है। हाँ, हम लोग लेट एंट्री उठाएंगे। अगर ये कैंडल रेड बन जाती, जी जी। ये कैंडल रेड बन जाती है और वीक होती है, फिर भी हमारी नेक्स्ट ट्रेड आपकी होगी। हमारे पास दो दो ऑप्शन है। अच्छा, ये ग्रीन बन रही है, वीक बनेगी तो हम लोग डाउन के लिए जाएंगे, रिजेक्शन होना लाजमी है, लेट एंट्री उठाएंगे फिर। ओके, रेडी बैठो, लेट एंट्री उठाएंगे। कैंडल थोड़ी ऊपर आए ग्रीन में। ओके, डाउन के लिए ले लो ट्रेड। मेरी दोबारा उधर ही लगी है, चलो। यहीं कहीं ट्रेड लेते ना तो थोड़ा चांस था, चलो देखते हैं फिर। अच्छा, 10 की मेरी लॉस हो गई तो मैं लगाऊंगा अब 10, 15, 18 की। एमटी की लेंगे, इसका एमटी की। वेट करो, अभी रुको जरा। वेट करो अभी। इसकी तो फुल लेट एंट्री उठाए इस लेवल के आसपास से। अच्छा, यहाँ पर ना दो चीज़ें देखनी होती हैं आपने। क्या, कि जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल है उसका अप साइड के लिए ब्रेकआउट कर दिया, नंबर वन। इसका मतलब ये हुआ कि लास्ट जो हमारा हाई लेवल था, फ्रेश लेवल। मार्केट ऐसे भी तो जा सकती है। अब आपको ना स्ट्रक्चर थोड़ा सा समझ आएगा। इस तरह भी तो जा सकती है ना मार्केट। तो इसने ऊपर ब्रेकआउट कर दिया, तो कंफर्मेशन के साथ फिर ट्रेड करेंगे। ये कैंडल अगर हमारी ग्रीन बनती है तो एक कैंडल का वेट करेंगे। फिर अब यहाँ पर ट्रेंड हमारा अपसाइड के लिए चेंज होगा। टारगेट जो हमारा है वो मैं लगा देता हूँ दोबारा से। टारगेट हमारा अब ये वाला लेवल है। कैंडल नीचे आएगी, जैसे इस कैंडल की ओपनिंग को, या ये वाला जो एरिया है इसको टच करेगी, अप साइड के लिए एंट्री उठाएंगे, मार्जिन के साथ लेंगे। इस एरिया में आए कैंडल। ओके, रेडी बैठो, रेडी। अवॉइड कर दो, छोड़ दो अभी। अब ये रेड बने, रिजेक्शन वैसे भी होगी कैंडल में, तो फिर हम लोग अप साइड के लिए जाएंगे। अगर ये रेड बनती है तो फिर हम अप के लिए ही जाएंगे। ओके, ग्रीन बन रही है, ब्रेकआउट कर रही है, गैप डाउन। वेट करो, अभी भी एंट्री लेंगे इसी लेवल से। पेंडिंग है ये लेवल। जैसे यहाँ पर टच करेगी अप के लिए ट्रेड ले लेना, ठीक है। टाइम पड़ा है अभी, क्योंकि दो दो ट्रेड मिलनी है हमें यहाँ पर। ओके, छोड़ दो, अवॉइड करो। अब ये रेड बनेगी, इसके बाद ग्रीन 100% वाली है, अगर ये रेड बने तो। असल में मैं यहाँ पर एंट्री पता है क्यों दिलवा रहा हूँ, क्योंकि ये जो लेवल है ना, अगर ये इस लेवल के यहाँ से
रिजेक्शन लेती है ना, तो एक अच्छी मूव आएगी। लेकिन ये रिजेक्शन आ रही है इस लेवल से, इस लेवल का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि ये मार्केट में बना है इस तरह। तो यहाँ पर इसको मैं स्ट्रॉन्ग मोमेंटम या लेवल नहीं कह सकता। ओके, ग्रीन बनी है, वेट करो। है तो कंटिन्यूशन, लेकिन लेट इंट्यूट आएंगे फिर से। 2 मूव आ चुकी है यहाँ पर, और ये रेजिस्टेंस लेवल है कंटिन्यूशन, लेकिन रिस्की है, क्योंकि ऊपर से ना ये लेवल है, ये अगर ट्रेड लेते हैं तो ये रिजेक्शन लेके नीचे आ गई तो। अब देखो यहाँ पर अगर मैं एमटीजी देता ना, फिर से हमारा लॉस हो जाता। मैंने लेवल को देखा यहाँ पर, फिर मैंने वेट करवाया। ओके, रेडी बैठो। थोड़ी सी ऊपर जाए, ये लेवल को टच भी कर लेना तो ले लेंगे। ओके, ले लो, डाउन की ट्रेड ले लो। डाउन 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 डाउन, सेफ्टी मार्जिन के साथ लिए। ट्रेड ली हुई है ना? जी भाई। जी भाई लगी है। देखो ये फिर से रिजेक्शन ले रही है इसी लेवल से आके। तो 2 लेवल ना आसपास हैं। जब 2 लेवल आसपास हो तो कोशिश करो लेट एंट्री लो, ठीक है, लेकिन कंफर्मेशन के साथ। अब ये जो रेड कैंडल है ना, ये जो बन रही है, इसको पता है कहाँ पे आना चाहिए था? यहाँ पर आना चाहिए था, क्योंकि ये लेवल था, यहीं से ये रिट्रेसमेंट देती, फिर हम लोग कंटिन्यू कर सकते थे। ओके, तो ये ट्रेड भी आईटीएम है। विन है सबकी। जी भाई बिना। ओके, दोबारा अपना कैपिटल जो ट्रेड अमाउंट है वो कम कर लो इन्वेस्टमेंट वाली, अगर ज़्यादा लगाए थे तो। अच्छा, कुछ लोग होते हैं ना कि वो देखते हैं ना कि यार बशी तो इतना लगा रहा है, तो मैं फिर इतना लगाऊं। तो ये चीज़ क्या है? नहीं भाई, मैं तो एक एक डॉलर की लेता हूँ। बस सही है। वो लास्ट रेट $30 वाली, अपना वो थोड़ी जो रिस्की। अपना कैपिटल है ना, उसके हिसाब से रिस्क लेना चाहिए। हाँ ना। अभी देखो मेरा कोई $950 का लगभग कैपिटल था। मैं 100 की लगाऊं, आते ही वो लॉस हो जाता। अभी देखो मैं $60 प्रॉफिट में हूँ। अब $60 भी पाकिस्तानी अगर मैं बात करूँ ना, तो 16-17 हज़ार रुपये मैंने प्रॉफिट कर लिया है। 16-17 हज़ार का, तो मेरे लिए ये बहुत है। मैं इसीलिए प्रॉफिट से प्रॉफिट बना रहा हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर एक और एंट्री है। ठीक है, लेट एंट्री उठाएंगे अप साइड के लिए, कैंडल नीचे आए। और हमें जो बार बार ना बायर का ना जो बायर कैंडल में से जो रिजेक्शन आ रही है ना, वो इस एरिया से आ रही है। तो हम लोग कोशिश करेंगे ये कैंडल जो है ना, यहाँ कहीं अगर टाइम से पहले आ जाती है इस एरिया में, इस लाइन में, तो हम आपके लिए जाएंगे। नहीं आती तो कोई मसला नहीं है, ये इस लेवल का ब्रेकआउट करें। अब जब भी आप चार्ट पे ना लेवल ड्रॉ करते हो ना, तो हर कैंडल पे ना नजर रखो, खासकर जो करंट कैंडल है। ये कैंडल ना बार बार ना यहाँ से ना रिजेक्शन ले रही है, मतलब कि ये जो लेवल है ना, ये एक्टिव है। हमारी कोशिश क्या होगी कि ये इसका ब्रेकआउट करे, ब्रेकआउट करेगी, ये टारगेट पास है, इसका ब्रेकआउट करेगी, ऊपर वाला टारगेट कंफर्म हो जाएगा हमारे लिए। और रिट्रेसमेंट में आके ना फिर हम इसको देखेंगे रिट्रेसमेंट ये कैसे देती है। अब देखो यहाँ पर लेट एंट्री मैं इसलिए कह रहा था, क्योंकि ये मुझे पता है यहाँ से ऊपर नीचे हो सकती है कैंडल, और लास्ट सेकंड में लॉस भी हो सकता है। ओके, तो इसने रिजेक्शन दी, रिट्रेसमेंट दी, देखो गैप डाउन आ गया। अगर यहाँ कहीं हम एंट्री लेते, प्रोग्राम बढ़ जाना था। इस कैंडल पे है तो रिस्की, अगर लेना चाहो तो। रिस्की ट्रेड है थोड़ी। अब ये जो मैं लेवल्स ड्रॉ कर रहा हूँ, अभी मैंने इनका जिक्र नहीं किया, ये चीज़ भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये छोटे छोटे की लेवल होते हैं कि मार्केट इस टाइम क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। अब स्ट्रक्चर देखो। अब लेवल्स पे ना नजर नहीं रखना, स्ट्रक्चर देखो कि स्ट्रक्चर कैसे बना है। क्या लगता है मार्केट नीचे आएगा या यहाँ से ऊपर जाएगा?
स्ट्रक्चर को समझो। एक चीज मैं बताता चलूं। सेलर का पॉइंट, सेलर का पॉइंट, सेलर का पॉइंट। सेलर 3 बार मार्केट को डाउन पे डाउन लेके आया है। अब एक और चीज मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ जो कि ओम भाई को पता होगी। चलो, यहाँ से ना एक मैं रे लाइन ले लेता हूँ, ठीक है। इसको ग्रीन कर देंगे, और ये मेरा कंफर्म हो जाएगा कि अगर मार्केट इस लाइन को ब्रेकआउट करती है तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो ऊपर वाला नहीं, फिर वो हो जाएगा नीचे वाला। टेंशन ही लेनी, सब चीजें सिखाऊंगा। मार्केट ने, जो मैंने अभी रे लाइन ली है, ट्रेंड लाइन ली है, अगर ये इसका ब्रेकआउट करती है तो टारगेट हमारे पास ये वाला पॉइंट होगा, रेड वाला। आज आप लोगों को पता चलेगा कि मैं क्या कुछ देखता होता हूँ मार्केट में। और हाँ, एक लेवल हमारे पास ये है, इसको हटा के हम लोग यहाँ पर लगा रहे हैं क्योंकि अभी करंट मार्केट इसी लेवल पे है। ओके, इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है। लेट एंट्री उठाएंगे अपनी रे लाइन के नीचे, अगर कैंडल यहाँ कहीं आती है तो हम आपके लिए जा सकते हैं। रेडी बैठो। ओके, अब आपके लिए ट्रेड, बहुत अच्छा मार्जिन यहाँ पर है, यहीं पे लगा लो कहीं भी। अब यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं देखा, ट्रेंड तो चेंज है ही है, लेकिन ये रिजेक्शन और ये जो रे लाइन मैंने ड्रॉ की है, ये 2 पॉइंट मैंने देखे। और साथ में यहाँ पर देखो एक सपोर्ट लेवल भी है। खैर ये तो पहले से ऐसे समझो कि ड्रॉ हमने किया हुआ है। 2 चीजें देखी हैं। और यहाँ पर जो मार्केट है वो इस लेवल से आया है, डाउन आया है। तो यहाँ पर भी इसने गैप दिया है, यहाँ पर भी इसने गैप दिया। रिजेक्शन अच्छी खासी है। रिजेक्शन से हमें ये मालूम होता है कि यहाँ पर जो बायर है वो एक्टिव है, और बायर बार बार इंटर हो रहा है हर कैंडल में। हमने सिर्फ स्ट्रॉन्ग सेटअप पकड़ना होता है, स्ट्रॉन्ग एरिया पकड़ना होता है। अब रे लाइन किसी को भी नहीं पता, ओम को पता है, जो मेरे पुराने मेंटोरशिप वाले स्टूडेंट हैं उनको पता है, लेकिन यूट्यूब पे भी मैंने नहीं बताया। ओके, ये सबकी क्लियर आइडिया है। जी भाई, ये तो भाई ट्रेंड लाइन है ना? हाँ हाँ, ट्रेड लाइन है। ओम भाई आपको समझ आई है ना? जी जी भाई बिल्कुल। हाँ ना। ये एक सेटअप है हमारा। ट्रेंड लाइन तो है ही, वो तो हम हर जगह ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन अच्छा अब देखो यहाँ पर कि मार्केट में इतने सारे लेवल ड्रॉ कर लिए कि समझ नहीं आ रही। अगर आपको समझ नहीं आ रही ना तो ये सारी चीजें डिलीट कर दो। अब हमें यहाँ पर क्या है, कंफर्म है कि ट्रेंड हमारा डाउन का है। अब हम फिर दोबारा से ना मुख्तसर सी चीजें लगाएंगे। ठीक है, रेक्टेंगल, इसको ग्रीन कर लेते हैं। ट्रेंड डाउन है, हम लोग क्या करेंगे, सपोर्ट एरिया पकड़ेंगे कि मार्केट में सपोर्ट एरिया कहाँ कहाँ है। यहाँ पर देखो, एक लेवल ये है, एक लेवल ये हो गया, उसके बाद एक लेवल हमारे पास ये हो गया। और जो मार्केट का टारगेट है कि मार्केट कहाँ तक आ सकती है, वो हम लोग ये पॉइंट को क्या करेंगे, इसका कुछ और कलर देख लेते हैं। हम इसको येलो कर लेते हैं। ओके, ये हमारे पास टारगेट हो गया, ठीक है। अब अगर मार्केट इस पॉइंट को ब्रेक करती है, इस पॉइंट को, तो फिर हमारा ट्रेंड जो है वो अपसाइड के लिए ही जाएगा। फिर हम दोबारा से वो वाले टारगेट ड्रॉ करेंगे जो हमारे पास पहले वाले जो टारगेट थे। ठीक है, इसको हम रेड कर लेते हैं। अब ट्रेंड हमारा डाउन का ही है, ठीक है, हमारे पास टारगेट ड्रॉ है। और मार्केट का जो टारगेट है वो ये वाला है, NZD CHF। अगर सेशन क्लोज हो जाता है तो इस पेयर को जाके देखना, मार्केट यहाँ तक आएगा। 1 घंटे में, आधे घंटे में, या एक दिन में, या 2 दिन बाद, लेकिन आएगा जरूर। ट्रेंड हमारा डाउन का है। अब देखो, जब ट्रेंड हमारा डाउन का है तो कौन सी चीज ऐसी है जो मार्केट को डिस्टर्ब करेगी? मतलब कि मार्केट सीधा तो नीचे नहीं जा सकती ना। कौन सी ऐसी चीजें हैं? वो है ये चीजें, लेवल, सपोर्ट लेवल। ये मार्केट को रोकने की फुल कोशिश करेंगे, लेकिन हम लोग कंटिन्यू सेटअप के साथ जाएंगे, रिवर्सल पे नहीं जाएंगे। रिवर्सल पे हम लोग ट्रैप हो सकते हैं, ख्याल रखना आप लोग। ओके, अब यहाँ पर ओम भाई क्या लगता है, ये जो कैंडल है ये अप के लिए थी या डाउन के लिए थी? अनम्यूट करो जरा। कौन सा वाला भाई? ये जो करंट कैंडल चल रहा है इस टाइम। अप वाला था भाई, अप वाला। अप साइड वाला था भाई ट्रेड।
लेकिन अगर मैं कहूँ कि हमने इस लेवल का ब्रेकआउट करवाना है, तो जब ट्रेंड डाउन का है, हमने लेवल का ब्रेकआउट करवाना है, तो फिर हम अप के लिए ट्रेड क्यों करेंगे? जी भाई। ये चीज़ भी तो रखो ना माइंड में। आप लोग मेरे साथ ऐसे ही ना डिस्कशन की करो, आपको समझ आएगी। हमने रिस्क की ट्रेड लेना ही नहीं है। अब बेशक ये जी भाई। आपके लिए बन चुका है, लेकिन यहाँ पर ये लॉस भी तो हो सकता था। अभी ये विन जी हो, भाई। लॉस भाई हो। ये भी तो हो सकता है ना, ये वाली रेड आए अगली वाली जो इसका ब्रेकआउट करे, ये एरर हो। लेकिन नहीं ले सकते ट्रेड, क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो ये कैंडल स्ट्रॉन्ग आ गई। हाँ नहीं ले सकते। अगर आप कहते हो तो यहाँ पर एक आध कंफर्मेशन के साथ ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं लेनी चाहिए। अब एक और चीज बताऊं आप लोगों को, अगर समझ आए तो। इन चार पांच कैंडलों में आपको कौन सी कैंडल स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है? बायर का भाई। बायर गया ना, तो मतलब बायर इधर एक्टिव है। हम लोग वेट करेंगे रिट्रेसमेंट का, हमें जिस साइड में रिट्रेसमेंट मिलेगी हम उस साइड में जाएंगे ट्रेड के लिए। ये चीज भी नोट की करो मार्केट में। अच्छा, ये जी भाई। स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लेट एंट्री नहीं लेते, छोड़ो। क्यों नहीं लेते? मैं यहाँ पर सेल साइड का सोच रहा था, लेकिन मैं जब यहाँ पर देख रहा हूँ कि ये जो इतनी सारी रिजेक्शन है ना, तो ये बाहर का एरिया होगा ना फिर, तो ये ट्रेड हमारी रिस्की हो सकती है। कंफर्म वाली उठाएंगे, थोड़ा 5-10 मिनट बैठते हैं, देखते हैं। असल में ना ये चीज़ें होती हैं कि अब कलर जो दो ही हैं, रेड और ग्रीन, और सेटअप जो है वो भी सेम है। हर जगह सेटअप बन रहे होते हैं, तो हम लोग फिर पैनिक भी हो जाते हैं और हर जगह ट्रेड करते हैं। देखो यहाँ पर वही सीन हो रहा है। यहाँ से ना एक ट्रेड ना आपके लिए उठाओ, आपके लिए लगा लो यहीं पे। लगा लिए? जी भाई। हो सकता है मेरी लॉस हो, आप लोगों की विन हो। ओके, आप लोगों की विन है। जी भाई मैं तो नीचे से लिया था, मार्जिन लिया था नीचे से। ठीक है, आप लोगों की विन है, मेरी लॉस है। चलो, मैंने पहले ही ले ली थी ना। मैं अभी प्रॉफिट में हूँ 58। चलो देखते हैं फिर। प्रॉफिट में हो ना सब लोग? जी भाई $3 का प्रॉफिट है। बस थ्री। ठीक। अभी यहाँ पर ना मार्केट जो है, ये ट्रेड मुझे थोड़ी इसलिए लगी कि बायर इंटर हो रहा है ना बार बार, तो ये जो कैंडल है ना ये ग्रीन बनेगी। अब देखते हैं यहाँ पर ये इसका क्या करते हैं। ये ग्रीन वही बन रही है जो पहले बननी थी, वो बाद में बन रही है। एरर है एक आध कैंडल का। ओके, तो यहाँ पर अब देखो इसने क्या किया। यहाँ पर कोई आप बताओ ना, आप अपने नॉलेज के हिसाब से बताओ कौन सी कैंडल आनी चाहिए, क्या चीज़ देख के कैसे। भाई डाउन क्या आनी चाहिए भाई यहाँ भाई? पे ये भी हो सकता है कि ये रेड भी बन जाए पैटर्न के हिसाब से, बाकी ग्रीन भी बन सकती है। बशी भाई। जी जी। पीछे हमारा एक लेवल है भाई। हाँ, मैं तो यही कोशिश कर रहा हूँ कि ये इस लेवल का ना ब्रेकआउट करने जाए। अगर नहीं भी जाता ना, तो फिर इस पॉइंट को ना, ये जो लास्ट हमारा की लेवल बना है, इसका ब्रेकआउट करे ताकि हमें ऊपर का टारगेट कंफर्म हो।
लेकिन मार्केट जो है ना वो स्टक हो गई है। अब मैं तो स्टक मार्केट में करवा रहा हूँ ट्रेड, आप लोगों ने कोशिश करनी है नहीं करनी। ठीक है। जी भाई। अगर देखो ना, मेरे पास जो एक्सपीरियंस है, 4-5 साल का मेरा तजुर्बा है इसमें। मैं मार्केट में बैठता हूँ, मुझे समझ आती है क्या करना है, कैसे करना है, क्या चीज़ देखनी है। अभी ये लेवल का ब्रेकआउट करे, हमारे पास दो ही ऑप्शन है। जैसे कि हमारे पास ऊपर वाला की लेवल और ये वाला लेवल का ब्रेकआउट करे, फिर जाके स्टॉक मार्केट का ब्रेकआउट होगा ना। जी भाई। की लेवल का ब्रेकआउट करने जा रहा है मार्केट। ओके, आपकी ट्रेड ले लो आपकी। लगाइए सबने। जी भाई। ठीक है, यहाँ पर एक और चीज मैंने देखी है। देखो, बायर ना 3 बार इंटर हो गया, तो यहाँ पर ना बायर की एक कैंडल आनी चाहिए इसका ब्रेकआउट करने के लिए। लेकिन ये फिर नीचे वाले टारगेट के लिए जा रहा है मार्केट। यहाँ पर इन्होंने मुझे ट्रैप कर दिया। रिजेक्शन आ सकती है क्योंकि ये सारा एरिया ना सेलर का है। रिजेक्शन आई है लेकिन फुल ऊपर नहीं गई। वेट करो, एम टी नहीं लेते अभी। यहाँ पर अगर ग्रीन बने, वीक बने, तो नेक्स्ट हम डाउन के लिए जाएंगे नीचे वाला टारगेट देख के। मैं अब आ गया हूँ कितने में, $38 प्रॉफिट में। तो मैं यहाँ पर 30 लगाऊंगा। भाई मैंने ये बायर की एरिया से उठाई थी एंट्री, तो विन हो गई। आपकी विन हो गई। जी एकदम बायर के पोजीशन से उठाई थी, जो ओम नीचे वाली भाई, लाइन है ना आपकी ग्रीन वाली, आपने वहां कहाँ से से उठी। देखी एंट्री? जी भाई। आपने एंट्री कहाँ से उठाई थी? कौन सा वाला भाई? आप ट्रेड नहीं कर रहे? कर रहा हूँ ना भाई। इस कैंडल मिस हुआ भाई, थोड़ा बाहर गया था। चलो ठीक है, इन्होंने लेट एंट्री उठाई थी, वो जैसे ओपन हुई ना तो वो नीचे आ गई एकदम ना। चलो, जिनकी विन है एक्सेप्ट करो। लेकिन मैं अब अपना थोड़ा उसका देखता हूँ, बल्कि 30 नहीं, मैं 15 कर लेता हूँ। 15 MTG के लिए रख लेते हैं। ओके, ये अब रेड बन गई है। पेयर चेंज करें, स्टक हो गया मार्केट। जी भाई। जी भाई, ये रेड ग्रीन का ना कंफ्यूज कर रहा है। पेयर कोई और देखते हैं। और पेयर भी सही नहीं चल रहे हैं। देखो कितनी रिजेक्शन और बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही है। इसी पे ही बैठो। कम से कम इसका टारगेट तो हमें पता है ना। अब ये ब्रेकआउट करे ना हाई पॉइंट को।
अभी देखो यहाँ पर ना मार्केट जो है ना वो फुल स्टॉक चल रहा है। अगर आप लोग यहाँ पर जी होते, भाई। आप लोग तो हर कैंडल पे ट्रेड करते, क्या ख्याल है? जी भाई, आज संडे है ना, संडे को तो ट्रेड ही नहीं करता, मैं अकेले बैठता हूँ तो। बस सही है। सैटरडे संडे छोड़ ही देता हूँ। अब से फिर पिछले पिछले बैठेंगे ना। पिछले सैटरडे को, मैंने पिछले सैटरडे को लॉस भी हो गया था $20। अच्छा। जी भाई। देखो ये इसी पॉइंट से ना, ऊपर वाले एरिया से ना हमें यहाँ पर ना रिजेक्शन मिल रही है, ऐसे ही है। जी भाई। जी। क्या? आज आपको ना स्टॉक मार्केट का भी पता चल ही गया होगा। क्या करें, पेयर भी ठीक नहीं है कोई और। कोई पेयर ढूंढो यार, आप लोग भी। इस पे आ जाओ, CADCHF, CADCHF OTC। CADCHF OTC, इस पे आ जाओ। मेरी जान, लॉस तो हुआ है स्टार्टिंग में, लेकिन फिर वो ट्रेड्स निकली है ना शॉर्ट शॉर्ट। आप डरो नहीं ना, मेरे साथ लाइव बैठे हो फिर भी डर रहे हो आप। मैं तो सोच रहा था क्लोज कर देते हैं, क्योंकि मार्केट कोई मिल ही नहीं रही। भाई फिर भी तो प्रॉफिट में ही है। लेकिन वो भाई डर डर के मारे ना ट्रेड नहीं कर रहा। वो डर आ जाता है ना इंसान के अंदर। हाँ भाई, लास्ट वाली जो ट्रेड थी ना, उसमें मेरे मैं भी डर गया था। कोई बात नहीं। ओके, ये स्ट्रॉन्ग बने तो आपके लिए जा सकते हैं, लेकिन वीक बन रही है। वीक बन रही है कैंडल, गैप भी है। लेट एंट्री उठाएंगे। लेट एंट्री उठाएंगे अपसाइड के लिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ना बीच में गैप लेवल है और इसका ब्रेकआउट होना है।
लेट इंटरव्यू आएंगे, वीक के आसपास नीचे आ जाती है तो, अदरवाइज अवॉइड करेंगे। ओके, आपके लिए ले लो, आपके लिए ले लो। परफेक्ट लग गई। ओके, सबकी आईटीएम है। जी भाई। जी भाई, ये तो क्लियर भी वो है। भाई किधर गए जो डर के मारे ट्रेड नहीं कर रहे, किधर गए, कौन था वो? अली भाई। विन है, चलो शुक्र है आपने लगाई तो सही। प्रॉफिट में होना सब लोग। जी भाई, आज का तो मेरा टारगेट से भी ऊपर का प्रॉफिट है। फिर क्लोज करें यार, ज्यादा देर नहीं बैठते, क्या कहते हो? भाई बाकी सबसे पूछ लीजिए ना। ओम बाकी भाई। सबका क्या पता कोई लॉस ओम में हो भाई तो। प्रॉफिट में हो? जी भाई, मेरा तो टारगेट हिट हो गया है। बस ठीक है, फिर क्लोज करते हैं। और वीडियो मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा अभी आधे घंटे में, आप लोग देख भी लेना। कुछ चीज़ें आपको हो सकता है सीखने को मिले। और बाकी यूट्यूब की जितनी भी ओके भाई। कम्युनिटी है, और अगर मेरे साथ ऐसे ट्रेड करना चाहते हो तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, फ्री में कोर्स दे रहा हूँ, सिखा रहा हूँ डेली रात को 9 PM आता हूँ मैं लाइव। और ऐसे ही फ्री में सिखाता हूँ आप लोगों को, अगर आपने ट्रेडिंग सीखनी है, लाइव बैठ के सेशन करना है, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। अगर मार्केट अच्छा हुआ तो मैं दोबारा लाइव आऊंगा, मैं सेटअप पे ही हूँ अभी। ठीक है, आप लोग एक्टिव रहना बस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बशी भाई, मैं अभी आया हूँ। ये क्या क्लास क्लास थी या सेशन करवाया? ये तो सेशन था, अभी सेशन एंड हो गया है, और फिर इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ शाम को ना लाइव आऊंगा, फिर प्रॉफिट करवाता हूँ, ठीक है? ठीक है भाई, क्लास कब होगी भाई? क्लास रात को होगी इंशाल्लाह। ठीक है भाई, ठीक है इंशाल्लाह। ओके।